Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. 10th standard, this is your 5th lecture on metallurgy, and we have seen various concepts like concentration of ores. Basically, what is concentration of ores? Is a separating of gangue from the ores is called as concentration of ores. So what is gangue? Gangue is nothing but the impurities present with the metals in the nature. Okay, so we have seen the various first method that are based on gravitation, out of which the method is विल्फ्लेस टेबल मेथड. हमने बहुत सारे मेथड में से एक मेथड विल्फ्लेस टेबल मेथड देखे थे. अब आज हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड बेसिकली क्या होता है कि एक इस टाइप का वेसल होता है. ठीक है, इस वेसल के ये यहाँ पर देखिए, ये इस टाइप का फनेल शेप वेसल होता है और उसके अंदर ये फनेल शेप वेसल है और उसका यहाँ पर ये जिसके अंदर है ना वाटर रहता है, यहाँ पर सारा वाटर फील्ड है और उसके ऊपर से है ना पाउडर्ड और एक इस टाइप के थ्रू इसके अंदर पास की जाती है और जो वाटर बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर ये और के पार्टिकल्स जो है ना आकर ऐसे सस्पेंड होते रहते हैं. फिर उसके अंदर क्या करते हैं वो कि एक वाटर का फोर्सफुल नीचे से ऊपर ऐसा वाटर जाता है, ऊपर जाता है, तो वो क्या करता है पाउडर और को ऊपर की तरफ पुश करता है. ठीक है, जिसकी वजह से एक और का सस्पेंशन बन जाता है. जैसे हमारा कफ सिरप वगैरह कैसे थिक सस्पेंशन टाइप होते हैं उस टाइप के. उसके अंदर बाद में क्या होता है कि ये वाटर नीचे से आते रहता है और जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर से ऐसा फ्लोट होके निकल जाते हैं और के ये सस्पेंशन से. तो गैंग सेपरेट हो जाता है और नीचे जो है तो जो बचते हैं वो हेवियर पार्टिकल्स जो कि मेटल के होते हैं वो नीचे बचते हैं. इसी को कहते हैं हम कॉन्सनट्रेटेड ओर और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है एक बार समराइज़ करते हैं कि इसके अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ होता है. जो हेवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं जो गैंग के रहते हैं डस्ट के जो उसके साथ प्रेजेंट रहते हैं ओर के अंदर मेटल्स के साथ, जो ये फोर्सफुल वाटर जेट की वजह से जो है तो क्या होते हैं ऊपर पुश होते हैं और ऊपर पुश होके इधर से सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं और गैंग को सेपरेट करने को ही हम कहते हैं वी आर कॉल्ड इट एज कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर. दिस इज़ हाइड्रोलिक सेपरेशन. सेकंड मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक मेथड है जो एक इंटरेस्टिंग मेथड है जिसके अंदर है ना एक आप जिसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं. मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि एक दो टाइप के रोलर रहते हैं. एक रोलर रहता है नॉन मैग्नेटिक और एक होता है मैग्नेटिक. ठीक है, इस रोलर के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट होता है इस टाइप से, जो कि क्या होता है ये रोलर रोल होते रहते हैं इस डायरेक्शन के अंदर. तो ये कन्वेयर बेल्ट भी जो है तो इस डायरेक्शन में मूव करते रहता. ठीक है, उसके ऊपर से इस टाइप से पाउडर्ड ओर को जो है तो इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर क्या करते हैं उसको जो है तो छोड़ते रहते हैं ऊपर से. ये ड्रॉप करते रहते हैं. ये ड्रॉप करने के बाद क्या होता है कि पाउडर्ड ओर जो है तो ऐसा ट्रांसफ़र होती है. अब पाउडर्ड ओर के अंदर भी दो कंपोनेंट रहेंगे. फर्स्ट रहेगा जो कि मेटालिक इंग्रेडिएंट रहेगा उसके अंदर पाउडर्ड ओर के अंदर, और सेकंड रहेगा नॉन मेटालिक इंग्रेडिएंट. क्योंकि मेटालिक इंग्रेडिएंट मैग्नेटिक रोलर के कांटेक्ट में आता है वो इससे स्टक हो जाता है और वो क्या होता है स्टक हो जाता है. और जो नॉन मेटालिक जो होता है वो मैग्नेटिक रोलर से कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा फर्दर अवे कैरिड होता है और फर्दर अवे कैरिड होने के बाद वो यहाँ पर जाकर एक कलेक्टर के अंदर गिर जाता है थोड़ा सा अवे फ्रॉम द
मेटेलिक मैग्नेटिक रोलर से थोड़ा सा दूर जाके गिरता है, उसको यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को कलेक्ट किया जाता है। जो कि मेटेलिक इंग्रेडिएंट रहता है वो कन्वेयर बेल्ट से स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने के बाद, चिपकने के बाद वो उसके साथ ट्रैवल करते रहता है। बट यहाँ पे ट्रैवलिंग ख़त्म हो जाती है उसकी। क्यों हो जाती? क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो मेटेलिक रहता है, हेवियर रहता है, और ये कलेक्टर में गिर जाता है, जो कि मैग्नेटिक रोलर के एग्जैक्टली नीचे रखा हुआ होता है। बस मैग्नेटिक इसके अंदर इतना ही है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के अंदर मैग्नेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है, वो क्या है कि एक ओर होती है, वो हमेशा है ना ओर के नेम्स रखे जाते हैं। जैसा कि एल्युमिनियम की ओर का नाम है बॉक्साइट, वैसे ही आयरन की टिन की ओर का नाम है कैसेटराइट। कैसेटराइट तो ये कैसेट्राइट जो है, तो ये और है, इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट है, एक मेटालिक इंग्रेडिएंट और एक नॉन मेटालिक इंग्रेडिएंट। तो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट और एक है नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है उसका नाम है फेरस टंगस्टेट। फेरस टंगस्टेट। तो ये मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट यहाँ पे फेरस टंगस्टेन आके गिर जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक है उसका नाम है स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड ये किसके पार्ट है? एक और है जिसका नाम है कैसेराइट, कैसेटराइट, और उसके अंदर दो इंग्रेडिएंट है, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक, एक है मैग्नेटिक और एक है नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का जो है तो नाम क्या है? फेरस टंगस्टेट। और नॉन मेटेलिक का क्या है? स्टैनिक ऑक्साइड। ये भी है ना ग्रेविटेशन के बेस मेथड ही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कहा गया है। क्या कहा है इसके अंदर? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये एक्चुअली दो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, एक्चुअली दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड डिपेंड है। वो दो प्रॉपर्टीज़ क्या है? टू प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स व्हाट? फियर। फोबिया मीन्स व्हाट? फियर। तो वाटर का फियर मतलब ये कि वाटर से, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया? जो अपने आप को वाटर से बचाता है, वाटर की तरफ एफिनिटी नहीं बताता है, वाटर से जो है तो जो इसको एलर्जी रहती, वाटर से जो दूर रहता, उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक किसे कहेंगे? जो वाटर से अटैच होना चाहता, वाटर से अटैच होता, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता, उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। तो पता चला कि जो ओर होती है उसके अंदर है ना दो टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब जो वाटर के साथ मिल जाते हैं और घुल जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो उसमें घुलते ही नहीं। जैसा कि अगर ऑयल और वाटर दोनों को मिक्स किया जाए तो ये क्या हो गया? ऑयल ऊपर फ्लोट होते रहेगा, है ना, ऑयल फ्लोट होते जाएगा। ऑयल क्या हो गया? फिलिक हुआ क्या फोबिक? हाइड्रोफोबिक हुआ, इसलिए वो ऊपर फ्लोट होते रहेगा। और नींबू और लेमन वाटर अगर हमने बनाए तो लेमन उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी, तो लेमन क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक हो गया। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर ये चीज़ को ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है कि पार्टिकल्स या तो हाइड्रोफोबिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है। तो अभी हमेशा याद रखना कि सैंड कैसी होती है? सैंड हाइड्रोफोबिक समझ में आया? जो फियरफुल रहता, जो हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर के अंदर घुल मिल नहीं जा सकता, जैसा ऑयल एंड वाटर। और हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में घुल जाता। अब मुझे बताओ, एक मिनरल है, एक ओर है, ठीक है, ये ओर के अंदर क्या क्या है? मेटल है, जो तो हमें चाहिए। दूसरा है उसके अंदर के इम्प्यूरिटीज, सैंड, और जो है तो आपके मड, और जो है तो आपके सॉइल पार्टिकल्स,
है ना। तो ये इम्प्यूरिटीज़ मतलब इसको दूसरा नाम हमने दे दिया गैंग, है ना। तो वाटर के ओर के अंदर ये दोनों पार्टिकल है। तो अब मुझे ये बताओ, ये इसमें मेटल क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हुआ या हाइड्रोफोबिक हुआ। मेटल हमेशा क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। मेटल घुल जाता क्या वाटर के अंदर, नहीं घुल जाता। डिज़ोल्व हो जाता क्या, नहीं डिज़ोल्व होता। तो मेटल क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। और गैंग हमेशा क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। तो मेटल्स हमेशा हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ बताते, और वो लोग हैं ना वाटर्स के साथ वाटर में नहीं घुलते, तो वो किस में घुलेंगे, ऑयल में घुलेंगे। और गैंग हमेशा जो है, तो गैंग हमेशा हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी बताते, इसलिए वो किसके अंदर घुलेंगे, वाटर के अंदर घुलेंगे। तो याद रखो, मेटल्स ऑयल के अंदर जो है तो क्या होंगे, दे गेट वेटेड बाय द ऑयल मेटल्स, एंड बिकॉज ऑफ देयर नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर, एंड गैंग पार्टिकल्स ऑलवेज वेटेड बाय gang particle always weighted by hydrophilic substances like water. So gang particle is कौन डिज़ोल्व करेगा, वाटर डिज़ोल्व करेगा। अब फ्लोटेशन मेथड बेसिकली होता क्या है, इस डायग्राम की तरफ देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए ये यहाँ से है ना, इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर है ना, ये एक व्हील की तरह है, जिसको एजिटेटर कहा जाता है। इसके अंदर से ना बारीक बारीक जो है ना थोड़े से होल्स होते हैं, इसके अंदर यहाँ से एयर सप्लाई हो रही है, ठीक है। ऊपर से इसको इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है। ये एक टैंक है, इस टैंक के अंदर वाटर भी है और पाइन ऑयल का मिक्सचर है। वाटर भी है और पाइन ऑयल का मिक्सचर है। इसके अंदर क्या करते, इसके अंदर जो है तो आपके पाउडर्ड ओर को डाल देते, ठीक है। पाउडर ओर आ गई इसके अंदर, और उसके अंदर क्या करते, ये वाटर एंड पाइन ऑयल को जो है तो इसके अंदर ऐड कर देते। वाटर जो रहता वो हमेशा हाइड्रोफिलिक रहते, जो पार्टिकल गैंग पार्टिकल हाइड्रोफिलिक रहते, और जो वाटर के साथ क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, और वो क्या होंगे, डिज़ोल्व होके नीचे बैठ जाएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक नहीं, हाइड्रोफोबिक है, जैसा मेटल के पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, पाइन ऑयल के साथ अटैच हो जाएंगे। तो हाइड्रोफोबिक अटैच हुए मेटल्स किसके साथ, पाइन ऑयल के साथ, और जो वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक अटैच हुए, जिसको जो है ना हाइड्रोफोबिक, सॉरी, वाटर के साथ जो कौन होंगे, हाइड्रोफोबिक, जिसको वाटर से एलर्जी है, वो अटैच हो जाएंगे। अब ये सॉल्यूशन ऐसा बन गया ये टैंक के अंदर, तो क्या होता है, ये एजिटेटर ऐसा घूमते रहता, गोल गोल राउंड होते रहता, और उसके अंदर एयर सप्लाई की जाती। जब ये घूम रहा तो वो एयर ऐसी ऊपर निकलने के लिए ट्राई करती, इधर से ऊपर निकलने के लिए ट्राई करती, और ये राउंड 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 होते रहता, रोटेट होते रहता। तो क्या होगा, ज़्यादा झाग आएगा, ज़्यादा क्या आएगा, झाग। जैसा कि अगर हमने एक बकेट में पानी लिए और उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डालें और अपने हाथ से उसको हिलाए, तो थोड़ा सा झागेगा। और अगर हम विगरसली हराते रहेंगे उसको, तो बहुत सारा है ना उसके ऊपर फ्रॉथ जमे होगा उस बकेट के अंदर। वैसे ही ये एजिटेटर है ना, बहुत नीचे से हिलाते रहता, जिसकी वजह से फ्रॉथ ऊपर आते रहता, और ऊपर फ्रॉथ आएगा जिसके साथ अटैच रहेगा अपना मेटल। तो सल्फाइड और इस तरीके से इधर ये फ्रॉथ रहता पूरा, फिर उसको इस एक जगह पे कलेक्ट किया जाता, और नीचे जो है तो सिंक हो जाता गैंग। इसी को कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब लास्ट है लीचिंग। अच्छा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बेसिकली कहाँ यूज़ होता, इट इज़ यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ, दिस मेथड इज़ यूज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड, जेड जिंक सल्फेट अगर है तो उसके अंदर, और कॉपर पायरेट,
इसको अलग करने के वास्ते जो है तो यूज़ होता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। लीचिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली कुछ मेटल्स को जो उसके अंदर कुछ मेटल्स को और को जो है ना एक कोई सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देते। क्या करते हो, और को एक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देते। मिक्स करने के बाद वो सॉल्यूशन के अंदर कुछ रिएक्शंस होते, केमिकल रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता कि केमिकल रिएक्शंस होंगे, और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो उसके अंदर का मेटेलिक इंग्रेडिएंट रहेगा वो केमिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सोल्यूट से जो है तो रिएक्ट होगा, और गैंग रिएक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जो रिएक्ट नहीं हुआ वो अलग हो जाएगा, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, और जो रिएक्ट हुआ उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करके उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जैसा कि बॉक्साइट मैंने बताया था। बॉक्साइट क्या है, एक जो है तो बेसिकली एल्युमिनियम की ओर का नाम है, ठीक है। उसमें लीचिंग करते, इसमें बॉक्साइट जो रहता है ना उसको एक्वियस NaOH के अंदर क्या करते, उसको सोक करके रखते। और सोकिंग के बाद क्या होता है, उसमें के इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होते, ऊपर आ जाते, और जो बाकी की चीज़ है वो डिज़ोल्व हो जाती, ठीक है। जिसकी वजह से जो है तो हमारे को मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिनियम मिल जाता। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, जिसके अंदर हम कैसा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते। हमने ओर से जो है तो क्या करें, लेकर आए एक ओर, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्साइट लेकर आए, और उसके अंदर जो है तो मेटल भी है, इम्प्योरिटीज़ भी है। हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर क्या करें, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिए, गैंग को अलग कर दिए, और ओर के अंदर के प्रेजेंट मेटल को अलग कर दिए। अब ये मेटल को वो दूसरों के साथ रिएक्ट करे हुआ रहता, उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके निकालना, इसको ही कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। किसी को भी कोई डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना डाउट SMS मैसेज कर दीजिए, मैं उसका इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।